सदियों से हो रहे एवोल्यूशन के कारण अब तक इस धरती पर न जाने कितना कुछ बदल चुका है। कितने जीव और पेड़ पौधों का इस धरती से अस्तित्व खत्म हो गया है, तो कई नई प्रजातियों ने भी जन्म लिया है। वैसे तो समुद्र की दुनिया अजीबोगरीब क्रिएचर से भरी पड़ी है। एक समय यहाँ व्हेल और शार्क जैसे समुद्री जीवों से भी खतरनाक क्रिएचर्स पाए जाते थे, जो अब लुप्त हो चुके हैं। लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो समुद्री दुनिया की तस्वीर ही कुछ और होती। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मरीन क्रिएचर के बारे में बताने वाले हैं जो ब्लू व्हेल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती थी। साथ ही उसे आज की दुनिया की सबसे बड़ी मछली से कंपेयर भी करने वाले हैं, मेगालोडॉन। दरअसल मेगालोडॉन शब्द ग्रीस लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है जायंट टूथ। वही अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंस की दुनिया में इसे कार्कलोक्लीस मेगालोडॉन के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फिश स्पीशीज माना जाता है। शार्क की एक विशाल प्रजाति मेगालोडॉन जो लाखों सालों पहले इस धरती पर मौजूद हुआ करती थी। उस समय ये समुद्र की सबसे बड़ी और जायंट क्रिएचर मानी जाती थी और समुद्र में इसका एक तरफा राज हुआ करता था। आपको लग रहा होगा कि एक मछली इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है कि उसके सामने डायनासोर बौना दिखने लगे। तो चलिए हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं, ताकि आपको भी इसके साइज, पावर और एबिलिटी का अंदाजा हो सके। मीट द मेगालोडॉन। एक्चुअली 10 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर पाए जाने वाले कई क्रिएचर्स में से मेगालोडॉन भी एक थी, जो पानी की दुनिया में यानी कि समुद्र पर राज करती थी। लेकिन खास बात यह है कि आज के समय में ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्रिएचर्स अब इतिहास बन चुकी है और यही वजह है कि समुद्र में दूसरे छोटे बड़े क्रिएचर्स सरवाइव कर पा रहे हैं। बिगेस्ट शार्क ऑफ द प्लैनेट। अब तक की सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट क्रिएचर इस जायंट एनिमल की साइज की बात की जाए तो मेल की तुलना में फीमेल डबल साइज की हुआ करती थी। साइज की वजह से ही मेगालोडॉन को उस वक्त की सबसे बड़ी ओशन प्रेडेटर भी माना जाता था, जिसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। समुद्री दुनिया के एक बड़े हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही दबदबा चलता था। करीब 20 लाख साल पहले से इस धरती पर इसका एग्जिस्टेंस माना जाता है, लेकिन साइज के मामले में इसका दूसरा कोई मुकाबला नहीं था। एक्सपर्ट्स की माने तो ये जायंट क्रिएचर करीब 60 फीट तक लंबी हुआ करती थी, यानी आज पाई जाने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क से करीब 4 गुना बड़ी। आज के समय में सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क को माना जाता है, जो कि लगभग 20 फीट तक लंबी होती है। यही वजह है कि मेगालोडॉन को अब तक की सबसे बड़ी शार्क माना जाता है। इम्प्रेसिव सेट ऑफ टीथ। अब जिस क्रिएचर के शरीर का साइज ही इतना विशाल हो, उसके बॉडी पार्ट्स कितने अमेजिंग और पावरफुल हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इसके जबड़े के बारे में बात करें तो ये लगभग 3 मीटर तक चौड़ा होता था, जिसमें कोई भी जीव आसानी से समा सकता था। वैज्ञानिक तो इसके दांतों के पैटर्न्स को देखकर हैरान है, क्योंकि इसके मुंह में मौजूद दांतों को देखकर तो ऐसा ही लगता है मानो इन्हें किसी खास टेक्निक से डिजाइन किया गया हो। एक्सपर्ट्स की माने तो एक एडल्ट मेगालोडॉन के मुंह में 276 से भी ज्यादा दांत हुआ करते थे। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि खास एबिलिटी के कारण कमजोर दांतों की रिकवरी भी हो जाती थी, या किसी कारण दांत टूट जाने पर कुछ ही समय में नए दांत वापस आ जाते थे। ये दांत ही इसके लिए सबसे बड़ा हथियार हुआ करते थे, जिससे ये टाइटेनोबोआ जैसे बड़े और ताकतवर सांप को भी हरा सकती थी। एक्सपर्ट्स व्यू अबाउट इट। आज से लाखों सालों पहले इस धरती से लुप्त होने वाली इस जायंट क्रिएचर के बारे में यूं तो पता लगाना बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि वैज्ञानिकों को मेगालोडॉन के फॉसिल्स उतनी मात्रा में नहीं मिल पाए जिससे वो पूरी जानकारी जुटा पाते। लेकिन आज भी साइंटिस्ट इनके दांतों के सहारे काफी कुछ पता लगाने में जुटे हैं। इनके दांतों से मिली जानकारी के मुताबिक ये एशिया और अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के कई बड़े हिस्सों पर ट्रैवल किया करती थी। ये ज्यादातर पेरू और कैलिफोर्निया में पाई जाती थी। रिसर्चर्स ने जब इनके दांतों की मदद से इनके मुंह को बनाया तो यह अनुमान लगाया जा सका कि ये आकार में कितनी बड़ी होती थी। इनके दांतों के इम्पोर्टेंस को देखते हुए इन्हें टूथी शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके टीथ लगभग 4 से 5 इंचेस तक लंबे हुआ करते थे, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं को मेगालोडॉन का 7 इंच का दांत भी मिला है। अटैकिंग स्ट्रैटेजी। खतरनाक और विशाल होने के साथ साथ ये अपने शिकार पर अटैक करने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी को फॉलो करती थी। तभी तो ये अपने से भी बड़े आकार के समुद्री जीवों का भी शिकार कर लेती थी।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पानी में काफी तेज स्पीड से स्विमिंग करने में केपेबल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लगभग 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने शिकार पर हमला करती थी। इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये सामने से अटैक करने के बजाय साइड से अटैक करती थी, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल होता था। इसके अलावा अगर इनके वजन की बात करें तो ये आज के 10 हाथियों के बराबर हुआ करती थी। इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही इनका बाइट फोर्स करीब 40,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच के आसपास हुआ करता था, यानी एक बार इसके जबड़े में फंसने के बाद बचने का कोई रास्ता नहीं था। फूड हैबिट। इस जायंट क्रिएचर्स की बॉडी और अटैकिंग पावर को देखकर ये तो पता चल ही जाता है कि ये उस दौर की सबसे बड़ी मरीन प्रेडेटर हुआ करती थी। तभी तो इन्हें एक दिन में करीब 1,500 किलो तक भोजन की जरूरत पड़ती थी। खाने के मामले में ये वेल्स, डॉल्फिन्स और दूसरी शार्क्स को भी नहीं छोड़ती थी, यानी उस समय इसे रोकने वाला कोई नहीं था। कहा जाता है कि अगर नेचुरल तरीके से मेगलोडॉन इस धरती से एक्सटिंक्ट नहीं होती तो समुद्र में सिर्फ और सिर्फ मेगलोडॉन ही बची रह जाती। सर्वाइविंग हैबिटेट। वैसे तो ज्यादातर फिश कोल्ड ब्लडेड होती है, लेकिन इस मामले में मेगलोडॉन अलग थी, क्योंकि अपनी स्विमिंग एबिलिटी और भारी शरीर के कारण ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। साथ ही आज के ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह वार्म ब्लडेड हुआ करती थी। इसी वजह से ये कोल्ड वाटर में भी आसानी से सर्वाइव कर पाती थी। ब्लू व्हेल। वही अगर आज की ब्लू व्हेल की बात करें तो ये एक डीप ओशन क्रिएचर की कैटेगरी में आती है, जो प्रेजेंट टाइम में इस प्लेनेट की सबसे बड़ी क्रिएचर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ रिसर्चर्स पैकिसीटस को व्हेल का पूर्वज मानते हैं, जो लाखों सालों पहले एग्जिस्टेंस में थे और जमीन पर रहा करते थे। उस समय ये किसी बकरी के साइज के हुआ करते थे। पैकिसीटस को मछली खाना बेहद पसंद था, इसीलिए ये समुद्र के आसपास ही रहने लगे। फिर समय के साथ साथ मछलियों को खाने के लिए इन्होंने पानी में तैरना शुरू कर दिया और फिर ज्यादातर वक्त पानी में ही गुजारने लगे। ऐसा माना जाता है कि लाखों सालों से एवोल्यूशन के कारण पैकिसीटस ब्लू व्हेल में बदल गए। आज के समय में एंटार्क्टिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस को इनका हैबिटेट माना जाता है। एनाटॉमी। ब्लू व्हेल की साइज करीब 80 फीट तक होती है और इनका वजन भी 1,30,000 किलो से 1,50,000 किलो के बीच होता है। ये समुद्र में बड़ी ही अजीब आवाज निकालती है, जो कि किसी जेट इंजन से भी ज्यादा तेज होती है। कहा जाता है कि ये अपनी साथियों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस आवाज का इस्तेमाल करती है। ये जनरली 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र में तैरती है, लेकिन खास मौकों पर ये स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच सकती है। फूड। अगर इनके भोजन की बात करें तो यूं तो ये कार्निवोरस होती है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे मरीन क्रिएचर्स को ही खाती है। इनमें से क्रिल और क्रुस्टेशियंस इनके मेन फूड है। इन्हें एक दिन में लगभग 3,600 किलो तक क्रिल और क्रुस्टेशियंस की जरूरत पड़ती है। वैसे तो ये जायंट क्रिएचर्स दिखने में खतरनाक लगती है, लेकिन एक्चुअल में इनके मुंह में दांत नहीं होते। ये अपने शिकार को साबुत ही निगल जाती है। लाइफ स्पैन। ब्लू व्हेल 80 से 100 साल तक जिंदा रह सकती है। इनके बच्चों को काल्व्स कहा जाता है, जो कि करीब 11 महीने के गेस्टेशन पीरियड के बाद जन्म लेते हैं। जन्म के समय इनका साइज लगभग 20 फीट के आसपास होता है और वजन करीब 3 टन तक होता है। जन्म के बाद करीब 18 महीनों तक ये अपनी माँ का दूध पीते हैं। ये करीब 150 गैलन मिल्क रोज पी सकते हैं। सॉलिटरी नेचर। हालांकि व्हेल की ज्यादातर प्रजातियां सोशल नेचर की होती है, लेकिन ब्लू व्हेल इस मामले में एक सॉलिटरी क्रिएचर है, जिसे ओशन में अकेले ही स्विमिंग करते देखा जा सकता है। खैर कई बार इन्हें जोड़े के साथ भी देखा जाता है। वैसे तो समुद्र में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन कई बार किलर व्हेल्स और ऑर्का के हमले से घायल हो जाती है। कई बार तो इनकी मौत भी हो जाती है। ब्लू व्हेल के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कभी भी पूरी तरह से नींद में नहीं होती है। सोने के दौरान भी इनके ब्रेन का आधा हिस्सा एक्टिव मोड में ही रहता है। Who will win among Megalodon and Blue Whale? अब दोनों क्रिएचर्स के बारे में जानने के बाद आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता तो कौन किस पर भारी पड़ता और किसे मुंह की खानी पड़ती। मेगलोडॉन की स्पीड और नुकीले दांत ब्लू व्हेल के लिए घातक हो सकते थे। वही ब्लू व्हेल एक शांत स्वभाव की क्रिएचर है और उसके दांत भी नहीं होते जिससे वो हमला कर पाती। वो बेचारी तो छोटे छोटे जीवों को निगलती है। मेगलोडॉन को निगलना इसके बस की बात नहीं थी। इन्हीं सब पॉइंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि अगर मेगलोडॉन और ब्लू व्हेल कभी टकरा जाती तो मेगलोडॉन हर सूरत में जीत जाती।
इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देख सके।